चंद्रवीर जी मथुरा से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की पूजा एवं जप करते हैं एवं मां भगवती का भी जप पूजा करते हैं, तो क्या हमें सभी का नाम जप पूजा करके सभी को संतुष्ट करना चाहिए या किसी एक को ही भजें? क्योंकि हाँ, एक देखो साधे सांसद हैं। प्रारंभ में क्या होता है, भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आप कहा, आपने जो वर्णन किया। प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप ही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब एकत्रित कर, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है वो इसी तरह से चलता है। तो जो हमारे देवता में भगवान के नाम रूप आते गए, उनकी आराधना करते गए, बाद चयन होता है गुरु का। रंग लाने वाली बात होती है, होती कि जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फल स्वरूप मुझे सदगुरुदेव मिले। सदगुरुदेव ने जो नाम दिया, सदगुरुदेव ने जो इष्ट बताया, तो पकड़ लिया। अब हम आराधना सबकी करते हैं, प्यार सदगुरुदेव के बताए हुए नाम और आश्रदेव पर है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर, ननद, सास ससुर सबकी सेवा करती है, पति के लिए, पति के सब हैं। पर्सनल प्यार किसी से नहीं है, पर्सनल प्यार अपने पति से है। अब ये आ गया रंग प्रेम का, है ना। ऐसे ही हम सब देवी देवता भगवान की आराधना करते और मांगते हैं कि हमारे प्रभु में प्रेम हो। अब वो प्रभु कौन गुरुदेव ने आपको दिए, वो देखो। स्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और श्री राम चरणों में प्रेम मांगा। अपने लोग कुछ भी तो सबका फल, किशोरी किशोर जो लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, सिद्धावस्था मिलती है। चाहे शिव बिरंची सम होई, बिनु भव निधि तरह न कोई। का तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग, ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्स। एक क्षण में निहाल हो गए, अगर बात मान ले तो एक क्षण में निहाल हो गए कि आज तो माला माल हो गए, क्योंकि आज मुझे वादा करने वाला तो मिला। सावन में बैठ के वादा करे कि तुम डरो मत, कर लो हमारी बात, पकड़ लो, हो जाए। तो ऐसे जिसे हम भगवान की विविध नाम रूपों की आराधना करते, वो व्यर्थ नहीं है, का फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति। और सदगुरुदेव प्रदत्त मार्ग भगवान को अधीन कर लेता है। आप खुद हृदय में देखो, प्रियता कहाँ है, कहाँ है आपका, ढूंढ पाओगे। में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बान, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है। दुर्गा, काली, अंबा, जो भी कहो वो एक ही है। एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अंबा पार्वती जी क्या कर रही थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में भगवान शिव ने प्रीति परीक्षा के लिए ऋषियों को भेजा। ऋषि आए, सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घपात दिया। पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा भगवती, अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती, घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे, इसका मतलब कि कहां मैं और कहां अराध बोध संपन्न भगवान शिव। शिव में ऐसा क्या है, भगवान शिव ने ही भेजा था ताकि भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है। चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपति हारी, पशुपति कपाली भूतेशो, क्या की दृष्टि बदल गई। इसे कहते हैं। कहा आप लोगों का हमने सुना, ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत, आपको दूल्हा दिला देते बैकुंठनाथ भगवान। अब सब महिमा। पिताजी ने कहा आपको
अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, बरौ संभुनता राहों को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है। करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वरण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना की। अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रीति एक से होती है, एक ही है। तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी, दूसरा नहीं है। इधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। स्वामी जी राम जी से प्यार करते, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव सकल राम में। अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। ज्यादा समय तो नहीं रहा, जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का कोई एक नाम रूप पकड़ लो, उसी में डूब जाओ। एक नाम रूप में कोई प्रभु का पकड़ नहीं।